अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सिपारा अलिफ लाम मीम सूरह बकरा है और आयत नंबर है 121। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलन तरज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपसे यहूदी राज़ी ना होंगे और ना ही नसारा यानी ईसाई राज़ी होंगे। हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहाँ तक कि आप उनके दीन की पैरवी करना शुरू करें। यानी इनकी रज़ा तब तक नहीं हो सकती जब तक कि आप उनके दीन की पैरवी करें। कुल कह दीजिए इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, हिदायत तो वो है जो अल्लाह की तरफ से है। वलइन तबअत अहवाअहुम, लेकिन अगर ये ताबेदारी करते हैं, अगर आप ताबेदारी करते हैं उनकी ख्वाहिशों की यानी यहूदी और नसरानी की ख्वाहिशों की, बादल्लज़ी जाका मिनल इल्मी, इल्म आने के बाद, मालका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, तो आपके लिए ना कोई मददगार है और ना कोई वाली वारिस है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, वो लोग जब इनको किताब की आयतें अता की गई, यतलूनहु, तो उसकी तिलावत करते हैं, हक्का तिलावती ही, जो कि हक है उनकी तिलावत करने का। उलाइका युमिनूना बिही, यही लोग हैं जो ईमान लेकर आते। वमन यकफुर बिही, और जो कुफर करते हैं उसका, फउलाइका हुमुल खासिरून, ये खसारे वाले हैं। ये दो आयतें पढ़ी हैं मैंने। पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपसे यहूदी राज़ी नहीं होंगे और ना ईसाई राज़ी होंगे। तब तक राज़ी नहीं होंगे जब तक आप उनके मज़हब पे आ जाएं, उनके तरीके पर आ जाएं, उनके फ़िरके पर आ जाएं, तब तक ये आपसे राज़ी नहीं होंगे। यानी आपके हक़ पर, आपके मज़हब पर ये लोग आने वाले नहीं हैं, ये नहीं आएंगे। तो आप कह दीजिए कि बेशक हिदायत तो वही है जो अल्लाह हिदायत दे। अल्लाह ताला की तरफ से जो हिदायत है वही हिदायत है। अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी, अल्लाह ताला ने बता दिया कि आखिरी नबी आएगा, आपको उस पर ईमान लाना है। अगर आप उस पर ईमान लाते हैं तो यही हिदायत है। लेकिन अगर यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर को तंबीह है, हालांकि अल्लाह ताला को पता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं करेंगे, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की गई है, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम रहें, लेकिन अल्लाह ताला की तंबीह सुन ले। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी, अगर आपने इनकी ख्वाहिशातों पर अमल किया, क्या ख्वाहिश थी इनकी? इनकी ख्वाहिश ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मज़हब छोड़कर हमारे मज़हब में आ जाएं, अपना दीन छोड़कर हमारे दीन पर चलने लगे। अल्लाह ताला फरमाते, ए नबी, अगर तूने इनकी ख्वाहिशात पर अमल किया, इल्म आने के बाद, यानी आपके पास इल्म आ गया, उसके बाद आपने उनकी ख्वाहिशात पर अमल किया, तो क्या होगा? मालका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, तो अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला से बचाने के लिए, अल्लाह ताला से महफूज करने के लिए आपके पास ना कोई वाली वारिस होगा, ना कोई मददगार होगा। अब बताएं, एक आम बंदे की क्या हैसियत रहती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह है। अच्छा, ये तंबीह क्यों है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसा कर ही नहीं सकते थे, फिर ये तंबीह क्यों थी? असल में तंबीह का मकसद ये था कि कौल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था, लेकिन हुक्म उम्मत के लिए है कि कहीं तुम ना आ जाओ इस धोखे में और अपना मज़हब छोड़ दो और उनके मज़हब पर चले जाओ। ऐसे नहीं करो आप लोग। ये हकीकत में तंबीह उम्मत को है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं हो सकते थे, ऐसे कभी भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत अल्लाह ताला ने की थी, अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत थी, तो ये काम तो होना ही नहीं था। तो ये उम्मत के लिए तंबीह है कि आप ऐसा नहीं करना। अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो अल्लाह से बचाने वाला तुम लोगों को, अल्लाह के ख़िलाफ़ यानी अल्लाह के सामने खड़े होकर आप लोगों की कोई मदद करने वाला कोई भी नहीं होगा। कोई भी, ज़ाहिर बात है, अल्लाह ताला के सामने कौन खड़ा होकर आपकी मदद करेगा? अल्लाह ताला से कौन बचाएगा? अल्लाह ही की ज़ात है जो हमें हर तकलीफ़ और हर मुशक्क़त और हर परेशानी से बचा, वरना तो किसी में हिम्मत ही नहीं। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, वो लोग जिनको हमने किताब अता की, यतलूनहु हक्का तिलावतिही, उसकी तिलावत करते हैं जो तिलावत करने का हक़ है। अच्छा, अब इस आयत से क्या मुराद है? कौन से लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने किताब दिया है? किताब तो अहले किताब भी मौजूद हैं, उनको भी किताब दी गई है, मुसलमान भी हैं, उनको भी किताब दी गई है। मुसलमानों की किताब कुरान पाक है। तो बाज़ हज़रात कहते हैं कि ये ईसाई और यहूदियों के बारे में है, क्योंकि अहले किताब वो थे, अल्लाह ताला ने उनको किताब दी थी। तो भाई अहले किताब तो हम भी हैं, हम अपने मुसलमानों को भी तो कुरान मिला है ना। तो हकीकत में मुसलमान भी अहले किताब है, किताब वाले हैं। अहल यानी वाले, किताब यानी किताब, किताब वाले। तो किताब वालों से मुराद क्या है? किताब वालों से मुराद है यानी मुसलमान भी अहले किताब है। अच्छा, अब आगे जो अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो हक़ है तिलावत का, क्या हक़ है तिलावत का? अल्लाह ताला इससे क्या फरमाना चाहते हैं? तिलावत के कौन से हक़ हैं?
کئی اس کی مراد ہیں۔ ایک تو اس سے مراد یہ لی گئی، حسن بصری وغیرہ سے فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں میں واضح جو آیتیں ہیں ان پر عمل کرنا، متشابہ آیات پر ایمان لانا اور مشکل آیاتوں کو، مشکلات کو علماء کے سامنے پیش کرنا، یہ ہے تلاوت کا حق۔ یہ حسن بصری فرماتے ہیں۔ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں موجود حلال اور حرام کو جاننا اور ان کے کلمات میں پھیر پھار نہ کرنا، یہ ہے تلاوت کا حق۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حق کی تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ جنت کا ذکر ہو تو جنت کا سوال کرو، جہنم کا ذکر ہو تو جہنم سے پناہ مانگو۔ یعنی قرآن پاک کی آیت کے مطابق، جس طرح کی آیتیں آ رہی ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کیا کرتے تھے اور تلاوت کرتے ہوئے اگر کوئی رحمت کی آیت آتی تھی تو وہاں رک جاتے تھے اور اللہ سے رحمت کی طلب کیا کرتے تھے، اور جب کوئی عذاب کی آیت آتی تھی تب بھی آپ رک جاتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ سے اس عذاب کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اگر کسی نعمت کے سوال کی آیت آتی تھی تب بھی رک جاتے تھے، پھر اس نعمت کا سوال کیا کرتے تھے۔ یعنی قرآن پاک کو اس کے مطابق پڑھنا اور جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، جو کلمات موجود ہیں، جو سیاق کے کلام ہے، اس کے حساب سے سوال کرنا اور دعا مانگنا، یہ ہے قرآن کا حق، تلاوت کا حق۔ تو یہ ساری معنی بھی مراد ہو سکتی ہے، یہ ساری معنی بھی ایک ساتھ مراد ہو سکتی ہے۔ عمل کرنے والا بھی مراد ہو سکتا ہے، آیت کے مطابق سوال کرنا اور آیت کے مطابق دعا مانگنے والا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو تلاوت کرتے ہوئے جو متشابہات ہیں، جو اہم آیتیں ہیں، واضح دلیل والی آیتیں ہیں، ان پر عمل کرنا، متشابہات کو سے بچنا اور ان پر صرف ایمان لانا اور مشکلات کو علماء سے پوچھنا، یہ بھی مراد ہے۔ لیکن اس کی سب سے اچھی جو معنی مجھے لگی وہ یہ تھی کہ اس سے مراد ہے اتباع میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی اس کے پیچھے چلنا، یعنی اس کو ماننا، یعنی اس پر ایمان لانا، جیسے قرآن کہتا ہے ویسے عمل کرنا، یہ مراد ہے تلاوت کے حق کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جو کہ حق ہے تلاوت کا۔ اچھا، ایک اور واقعہ بھی ہے، رات کے آخری پہر یعنی تہجد کے ٹائم پر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ بھی تلاوت کے حق میں آتا ہے۔ اور جتنے بھی قرآن پاک میں احکامات ہیں وہ تو میں بتا چکی ہوں، ان پر عمل کرنا اور منہیات سے رک جانا، یہ بھی حق ہے تلاوت کا۔ خیر، اتباع میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر، ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو شخص انکار کرتے ہیں بس یہی لوگ ہیں جو خسارے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا حق ادا کرنے والا بنائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، اتباع کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔